नमस्ते। आज हम सब मिलकर हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक समझने वाले हैं, प्रत्यय। इस पाठ के लिए हमने पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मासिमपुर की श्रीमती रश्मि विश्वास जी की बनाई सामग्री का इस्तेमाल किया है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये प्रत्यय होते क्या हैं। फिर इनके दो खास प्रकारों को समझेंगे, कृत और तद्धित। हम संस्कृत में भी इनकी झलक देखेंगे और हाँ, आखिर में एक छोटी सी क्विज भी होगी, ये देखने के लिए कि हमने कितना सीखा। तो चलिए फिर शुरू किया जाए। सबसे पहले जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। यहाँ कुछ शब्द अलग रंग में लिखे हैं, जैसे नैतिक, भुलक्कड़, पढ़ाई, पुजारी, श्रद्धालु। कभी सोचा है कि इन शब्दों में ऐसा क्या है जो एक जैसा है? असल में ये सभी शब्द एक मूल शब्द और उसके आखिर में जुड़े एक छोटे से हिस्से से मिलकर बने हैं। तो चलिए अब ठीक से समझते हैं कि आखिर ये प्रत्यय हैं क्या भला। तो देखिए, प्रत्यय वे छोटे छोटे शब्द के टुकड़े या कह लें शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के आखिर में जुड़ जाते हैं। और जैसे ही ये जुड़ते हैं, वो उस शब्द का या तो मतलब ही बदल देते हैं या फिर उसमें कोई नई खासियत पैदा कर देते हैं। ये हमारी भाषा को और भी असरदार बनाने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं, बात और साफ हो जाएगी। यहाँ देखिए, भूल एक काम है, एक क्रिया है, पर जैसे ही हमने इसमें अक्कड़ प्रत्यय जोड़ा, ये बन गया भुलक्कड़, जो किसी की आदत बता रहा है। ठीक वैसे ही पढ़ में आई जोड़ा तो पढ़ाई बन गया, और श्रद्धा में आलू जुड़कर श्रद्धालु बन गया। देखा आपने, एक जरा सा टुकड़ा जुड़ते ही शब्द को कैसे एक नया मतलब मिल गया। ठीक है, अब जब हम ये जान गए हैं कि प्रत्यय क्या होते हैं, तो अब इनके मुख्य प्रकारों को भी समझ लेते हैं। प्रत्यय के दो मेन टाइप होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय। ये प्रत्यय हमेशा क्रिया यानी काम वाले शब्दों के अंत में लगते हैं। इसे याद रखना बहुत आसान है, क्री से क्रिया और क्री से कृत, है ना सिंपल। और दूसरा प्रकार है तद्धित प्रत्यय। ये संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण जैसे शब्दों के आखिर में लगकर नए शब्द बनाते हैं। चलिए अब दोनों को एक एक करके थोड़ा और जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कृत प्रत्यय की, जो सीधे सीधे क्रिया यानी कि एक्शन वर्ड से दोस्ती करते हैं। यहाँ देखिए, पढ़ एक क्रिया है। अब इसमें जब आकू प्रत्यय लग गया तो शब्द बन गया पढ़ाकू, यानी कोई जो बहुत ज्यादा पढ़ता है। इसी तरह मिल क्रिया में आवट प्रत्यय के जुड़ने से मिलावट शब्द बना। दोनों ही उदाहरणों में एक क्रिया से एक बिल्कुल नया शब्द बन गया। अब कृत प्रत्यय का भी एक प्रकार है, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। कर्तृ का मतलब होता है कर्ता, यानी काम को करने वाला। तो जब ये प्रत्यय किसी क्रिया में जुड़ते हैं तो वो काम करने वाले के बारे में बताते हैं। जैसे गे धातु में अख लगा तो बना गायक यानी गाने वाला, और देने में वाला लगा तो बना देने वाला। कृत प्रत्यय का एक और प्रकार है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। ये प्रत्यय जब क्रिया से जुड़ते हैं तो कर्म के बारे में बताते हैं, यानी वो चीज जिस पर काम का असर हो रहा है। जैसे बिछ क्रिया से बना बिछौना और खिल से बना खिलौना। ये दोनों ही चीजें कर्म हैं। चलिए अब प्रत्यय के दूसरे बड़े प्रकार पर आते हैं, तद्धित प्रत्यय। याद है ना, ये प्रत्यय क्रिया को छोड़कर बाकी शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के आखिर में लगते हैं। तद्धित प्रत्यय में भी कर्तृवाचक होता है। ये प्रत्यय संज्ञा शब्दों से जुड़कर किसी काम करने वाले या किसी प्रोफेशन वाले व्यक्ति के बारे में बताते हैं। जैसे सोना एक संज्ञा है, इसमें आर प्रत्यय लगा तो बन गया सुनार। इसी तरह फल से बन गया फल वाला। तद्धित प्रत्यय का एक और मजेदार प्रकार है संबंधवाचक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये रिश्ता या संबंध बताते हैं। जैसे चाचा शब्द में एरा प्रत्यय जोड़ने से बना चचेरा, जो चाचा से संबंध बता रहा है। वैसे ही धर्म में इक जोड़ने से बना धार्मिक, जिसका संबंध सीधे सीधे धर्म से है। आपको पता है, हिंदी में बहुत सारे प्रत्यय संस्कृत से ही आए हैं। तो चलिए एक छोटी सी नज़र इस पर भी डालते कि संस्कृत भाषा में प्रत्ययों को कैसे बांटा गया है। संस्कृत में प्रत्ययों को 5 मुख्य ग्रुप्स में बांटा गया है। इनमें से कृत और तद्धित तो वही हैं जिनके बारे में हमने अभी अभी हिंदी में सीखा। इनके अलावा सुप प्रत्यय संज्ञा का रूप बदलते हैं, तिंग क्रिया का काल बताते हैं और स्त्री प्रत्यय
पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलते हैं। यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात देखने को मिलती है कि संस्कृत में प्रत्यय कितने पावरफुल हैं। देखिए, धातु है पठ, जिसका मतलब है पढ़ना। अब इसमें अलग अलग प्रत्यय लग रहे हैं और कैसे नए नए अर्थ बन रहे हैं। पठित्वा का मतलब हुआ पढ़कर और पठितुम का मतलब हुआ पढ़ने के लिए। धातु एक ही है, पर प्रत्यय बदलते ही मतलब भी पूरी तरह बदल गया। तो हमने प्रत्यय की परिभाषा और उसके प्रकार दोनों समझ लिए हैं। तो अब वक्त है ये जानने का कि हमने कितना सीखा। तैयार हैं सब? चलिए देखते हैं। ये रहा पहला सवाल। शब्द है लिखावट। इसमें मूल शब्द और प्रत्यय क्या है, जरा सोचिए। बिल्कुल सही सोचा। लिखावट में मूल शब्द है लिख, जो कि एक क्रिया है, और प्रत्यय है आवट। और क्योंकि ये क्रिया में लगा है तो ये एक कृत प्रत्यय हुआ। शाबाश। अच्छा, अब अगला सवाल। शब्द भारतीय में मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग करना है। इसका सही जवाब है मूल शब्द भारत, जो एक संज्ञा है और इसमें जुड़ा प्रत्यय है ईय। और क्योंकि ये एक संज्ञा में लगा है तो ये हुआ तद्धित प्रत्यय। बहुत अच्छे। और ये रहा आखिरी अभ्यास। यहाँ आपको मूल शब्द को उसके सही प्रत्यय से मिलाना है। तो समाज के साथ जुड़ेगा एक और बनेगा सामाजिक। सज के साथ लगेगा आवट और बनेगा सजावट। और आखिर में बच्चा के साथ पन जुड़कर बनेगा बचपन। बहुत बढ़िया। तो आज हमने ये समझा कि कैसे प्रत्यय जैसे छोटे छोटे टुकड़े भी शब्दों को बिल्कुल नया रूप और गहरा मतलब दे सकते हैं। अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए। हमने जो व्याकरण के नियम सीखे, क्या लगता है क्या ये नियम भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी हमारे कंप्यूटर्स को संस्कृत जैसी पुरानी और मुश्किल भाषाएं सिखाने में काम आ सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।